हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग छत्तीसगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो अब तक बच्चों अपन मैग्नेट के दो पार्ट पढ़ चुके हैं। मैग्नेट सेकंड में अपने मैग्नेट से जुड़े कुछ परिभाषित शब्द पढ़े थे अपने। आज हम बात करेंगे बच्चों मैग्नेट पार्ट 3 के बारे में। तो मैग्नेट पार्ट 3 में बच्चों सबसे पहले अपन विद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ के बीच अंतर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो बात करेंगे बच्चों विद्युत परिपथ व चुंबकीय परिपथ के बीच अंतर। विद्युत परिपथ व चुंबकीय परिपथ के बीच अंतर। चुंबकीय परिपथ के बीच अंतर। अभी तक अपन ने बच्चों विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ा। अब अपन चुंबकीय परिपथ के बारे में पढ़े। तो सबसे पहले अपन बच्चों इन दोनों के बीच में अंतर पता करेंगे कि दोनों के बीच में क्या क्या अपने पास अंतर है। तो पहले अपन ने बच्चों विद्युत परिपथ पढ़ा। तो पहले मैं इस साइड में लिख रहा हूं बच्चों विद्युत परिपथ, और अब अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों चुंबकीय परिपथ। तो सेकंड पार्ट में अपन अंतर लिखेंगे बच्चों चुंबकीय अंतर, चुंबकीय परिपथ, चुंबकीय परिपथ। सबसे पहले अपन बताएंगे, बात करेंगे कि आपके पास जो परिपथ है बच्चों वो किस प्रकार हुआ। अगर अपन बात करेंगे विद्युत परिपथ की तो आपका विद्युत परिपथ किस प्रकार का होगा। तो बच्चों देखिए विद्युत परिपथ की अगर हम बात करें तो अपन इधर अपना विद्युत परिपथ किस प्रकार बनाया देखिए बच्चों। चालक तार होगा, उसका अपने पास कुछ प्रतिरोध होगा बच्चों, और इस चालक के तार के सिरों पर अगर अपन वोल्टा आरोपित करते हैं, ये अपने वोल्टा आरोपित की बच्चों ई, ठीक है। और इस आरोपित वोल्टा के कारण धारा प्रवाहित होगी विद्युत धारा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, पहला अंतर दे दिया बच्चों। अगर अपन बात करते हैं विद्युत परिपथ की तो अपन उस पर इसे इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, धारा प्रवाहित होगी आपके चालक में, ठीक है बच्चों। अब अगर अपन बात करेंगे चुंबकीय परिपथ की तो यहां धारा प्रवाहित होगी कोर में। आपकी कोर होगी बच्चों वो सिलिकॉन स्टील की बनी होगी ज्यादातर मशीनों में। वो अगर अपन आगे बात करेंगे जब अपन लूप क्षति और हानियों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों इसमें आपके पास चालक की जगह कोर होगी और इस कोर पर कुंडली को लपेटा जाएगा। इस कोर पर कुंडली को लपेटा जाएगा और इस कॉइल को अगर अपन डीसी वोल्टेज सेलेक्ट करेंगे तो अपन बच्चों ईएमएफ ई लगाया यहां पे, ठीक है। तो यहां धारा आई प्रवाहित होगी और इसके कारण बच्चों देखें कोर में चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। इस कोर में चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। अब वहां देखिए बच्चों विद्युत परिपथ में जहां परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही थी वहां अपने पास क्या बच्चों चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होगा। तो यहां प्रवाहित होगा बच्चों चुंबकीय फ्लक्स, यहां प्रवाहित हो रही थी अपने पास विद्युत धारा आई। तो सबसे पहले अपने बात की बच्चों परिपथ की, कि परिपथ यहां पर विद्युत परिपथ इस प्रकार बना थे जबकि चुंबकीय परिपथ आपका इस प्रकार का होगा। अब देखिए बच्चों यहां पे अपने पास जो धारा को चलाने वाला बल है बच्चों उसे अपन बोलते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है, जिसे अपन ईएमएफ भी बोलते हैं बच्चों, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, इसकी इकाई वोल्ट होगी बच्चों, वोल्ट होगी। अब देखिए बच्चों यहां जो अपने पास है धारा को प्रवाहित करने वाला बल अपने पास ये क्या बच्चों ईएमएफ। इसी प्रकार देखिए बताओ यहां जो चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित करने वाला बल होगा उसे अपन बोलेंगे चुंबकीय वाहक बल। चुंबकीय फ्लक्स को
प्रवाहित करने वाला बल चुंबकीय वाहक बल होगा, चुंबकीय वाहक बल होगा, जिसे हम बोलते हैं बच्चों एमएमएफ। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या है, इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों एमएमएफ, और एमएमएफ अपने पास क्या होगा बच्चों, ये इसे अपन बोलेंगे एमएमएफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। और ये अपने पास क्या होगा बच्चों, अगर इसमें कोई हमारे पास घेरे हमारे पास एन है, प्रवाही धारा आई है, तो एमएमएफ अपने पास क्या होगा बच्चों एन गुणा में आई, या अपन क्या बोलेंगे बच्चों एम्पियर टर्न। तो वहां ईएमएफ की इकाई में पास बच्चों वोल्टेज थी, वोल्ट थी, यहां हमारे पास एमएमएफ की इकाई में पास बच्चों एम्पियर टर्न। तो सबसे पहले अपन दो अंतर पढ़े बच्चों, ये नोट कर लीजिए आप, पहले दो अंतर आप नोट करें। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे तीसरे अंतर की बात की। अब देखिए बच्चों, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा या धारा I बराबर अपने पास का बच्चों E बटा में R, E बटा में R यानी वोल्टेज बटा में प्रतिरोध, या EMF बटा में प्रतिरोध, एक ही बात है बच्चों। इकाई अपने क्या पढ़ी बच्चों एम्पियर, या अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों कूलाम प्रति सेकेंड, या कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों, यहां पर बात धारा प्रवाहित हो रही है, जबकि चुंबकीय परिपथ में क्या प्रवाहित हो रहा है बच्चों चुंबकीय फ्लक्स। तो यहां देखिए बच्चों चुंबकीय फ्लक्स प्रदर्शित करेंगे बच्चों अपने फाई से। अब ये जो फाई होगा बच्चों वो अपने पास देखिए बच्चों, यहां अपने पास वोल्टेज था यानी ईएमएफ, तो यहां अपने पास क्या बच्चों चुंबकीय वाहक बल, चुंबकीय वाहक बल। ठीक है बच्चों, यहां ईएमएफ था तो अपने पास यहां अपने पास एमएमएफ होगा बच्चों चुंबकीय वाहक बल बटा में अपने क्या लिखेंगे बच्चों प्रतिष्ठम। अगर विद्युत परिपथ में प्रतिरोध है बच्चों, तो यहां अपने पास क्या बच्चों प्रतिष्ठम होगा। अब आप देखिए बच्चों फाई बराबर में क्या लिख सकते हैं बच्चों चुंबकीय वाहक बल का अपने क्या पढ़ा बच्चों एम्पियर टर्न, और प्रतिष्ठम को प्रदर्शित करते हैं बच्चों एस से, और फाई की अपनी इकाई क्या पढ़ी बच्चों वेबर। वहां विद्युत धारा की इकाई में पास एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड है बच्चों, यहां अपने पास इकाई होगी वेबर। ठीक है बच्चों, अब अपन चौथे अंतर की बात करें बच्चों, देखिए यहां जो धारा प्रवाहित को बाधा कर या धारा प्रवाहित को प्रवाहित धारा का विरोध करता है उसे बोलते हैं प्रतिरोध। धारा प्रवाह को बाधित करने वाला प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। यानी जो आपके धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर रहा है वो अपने पास क्या बच्चों प्रतिरोध। ठीक है, अब प्रतिरोध अपने R बराबर क्या लिखा था रो L बटा में एरिया, और इकाई अपने क्या पढ़ी थी बच्चों ओम। रो अपने पास क्या था विशिष्ट प्रतिरोध, L अपने जाली की लंबाई, A अपने पास क्या था बच्चों एरिया। मैं यहां लिख देता हूं बच्चों रो अपने पास था विशिष्ट प्रतिरोध, L बराबर पास क्या थी बच्चों चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, और A बराबर पास क्या था चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब यहां अपने पास क्या था धारा प्रवाह को जो बाधित कर रहा था उससे अपने क्या बोला बच्चों प्रतिरोध। और देखिए बच्चों जो फ्लक्स के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करेगा उससे अपन क्या बोलेंगे प्रतिष्ठम। चुंबकीय फ्लक्स
चुंबकीय फ्लक्स को बाधित करने वाला प्रतिष्ठम कहलाता है। प्रतिष्ठम कहलाता है। प्रतिष्ठम कहलाता है। अब देखिए बच्चों, प्रतिष्ठम S बराबर अपने पास क्या हो बच्चों, L बटा में म्यू जीरो म्यू आर बटा में एरिया, बटा में एरिया। और अपने पास इकाई जो अपने पास होगी बच्चों, देखें इसकी, वो अपने पास हो जाएगी एम्पियर टर्न प्रति वेबर। इसकी जो इकाई होगी बच्चों, वो अपने पास होगी एम्पियर टर्न प्रति वेबर। यहां देखिए बच्चों, L बराबर, यहां L चालक की लंबाई थी, यहां पे अपने पास L होगा कोर की लंबाई, कोर की लंबाई। इंडक्टर जब मैंने पढ़ाया था बच्चों, आपको इसके बारे में बताया भी था, कोर की लंबाई। म्यू जीरो अपने पास क्या बच्चों, निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। म्यू आर अपने पास है बच्चों आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। और ए अपने पास क्या बच्चों, कोर का क्षेत्रफल, कोर का क्षेत्रफल, कोर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, काट क्षेत्रफल। ठीक बच्चों, तो ए अपने पास है। ठीक बच्चों, तो अगर यहां अपने पास प्रतिरोध है बच्चों, तो यहां अपने पास प्रतिष्ठम है, यहां अपने पास धारा है, यहां अपने पास क्या बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स है। इस परिपथ में अपने पास ईएमएफ था, तो अपने पास यहां अपने पास क्या था बच्चों, एमएमएफ था। इकाई आप साथ के साथ याद करते जाए, वो किस प्रकार आपको याद करने की, तो देखें प्रतिष्ठम की इकाई आप यहां से लिख सकते हैं बच्चों, ये अगर आप इधर चला जाए तो फाई इसके बटा में चला जाए तो एम्पियर टर्न प्रति क्या होगा, वेबर हो गया। नेक्स्ट करेंगे बच्चों, देखें अब हम देखें बच्चों, प्रतिरोध का उल्टा अपने पढ़ा था बच्चों, चालन। ठीक है बच्चों, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, का व्युत्क्रम चालन, यानी हमारे पास क्या बच्चों, कंडक्टेंस होता है। यानी बच्चों अगर हम प्रतिरोध का उल्टा कर देंगे, जी लिखते हैं बच्चों 1/में आर। ठीक है बच्चों, चालन को अपने बोलेंगे। अब हम बात देखो बच्चों, इसकी इकाई अपने पास होगी, या तो अपने पास इकाई क्या होगी बच्चों, महो, या अपन क्या बोलेंगे बच्चों, साइमेंस। अब हम देखें बच्चों, चुंबकीय परिपथ में बात करेंगे। अब चुंबकीय परिपथ में बात करें बच्चों, तो यहां पर बात देखें बच्चों, प्रतिष्ठम का व्युत्क्रम चुंबकशीलन, चुंबकशीलन परमियंस बोलते हैं बच्चों, परमियंस होता है। ठीक है, तो अपने पास क्या प्रतिष्ठम का जो उल्टा होगा बच्चों, वो अपने पास क्या बच्चों, परमियंस होगी बच्चों। तो अपने पास क्या लिखेंगे इसको, 1/में s, 1/में s। अब देखिए बच्चों, अगर इसकी अपन इकाई की बात करें, परमियंस की इकाई की बात करें बच्चों, तो वो इसकी इकाई क्या जो बच्चों उल्टी हो जाएगी, तो इसे अपन क्या लिखेंगे, वेबर बटा में एम्पियर टर्न। तो परमियंस की अगर आपसे इकाई पूछता बच्चों, तो वो पास हो जाएगी वेबर बटा में एम्पियर टर्न, और प्रतिष्ठम की इकाई पास क्या थी बच्चों, एम्पियर टर्न बटा में वेबर। अब देखिए बच्चों, यहां पर पढ़ा बच्चों प्रतिरोधकता, यहां क्या पढ़ा बच्चों, प्रतिरोधकता। यानी प्रतिरोधकता का अपने क्या लिखेंगे बच्चों, किसी पदार्थ का धारा को बाधित करने का गुण
बाधित करने का गुण प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता कहलाती है। अब यहां पर बोलेंगे बच्चों प्रतिष्ठंभना। यहां पर बात करें बच्चों धारा प्रवाह, किसी पदार्थ का धारा को बाधित करने का गुण अगर बात करें तो इसे बोलेंगे अपन प्रतिरोधकता, और यहां अपन लिखेंगे बच्चों इसको प्रतिष्ठंभन। किसी कोर पदार्थ का चुंबकीय फ्लक्स को, चुंबकीय फ्लक्स को बाधित करने का गुण, बाधित करने का गुण प्रतिष्ठंभन। इलेक्ट्रिविटी बोलेंगे बच्चों इसको। इलेक्ट्रिविटी कहलाती है। या प्रतिष्ठंभ कहलाती है। तो ये अपने पास क्या बच्चों, जो प्रतिष्ठंभ होगा वो बराबर होगा बच्चों μ0 μr और एरिया के। μ0 μr और एरिया। μ0 अपने पास क्या बच्चों, निर्वात की चुंबकशीलता, μr अपने पास क्या अपेक्षितता, a अपने पास क्या कोर का एरिया। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें, देखिए यहां पर पड़ा बच्चों धारा घनत्व। धारा घनत्व, धारा बटा में क्षेत्रफल। इकाई अपने पास क्या बच्चों, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व अपने पास क्या, धारा बटा में क्षेत्रफल, एम्पियर बटा में मीटर स्क्वायर। अब यहां देखिए बच्चों चुंबकीय परिपथ में क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इसको यहां अपने पास हो जाएगा बच्चों फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व, तो यहां फ्लक्स घनत्व अपने पास क्या है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स बटा में क्षेत्रफल। इकाई अपने पास क्या है बच्चों, 5 बटा में मीटर स्क्वायर, या अपन क्या बोलते हैं इसको बच्चों, टेस्ला, वेबर वेबर बटा मीटर स्क्वायर, या अपन क्या बोलेंगे बच्चों, टेस्ला। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास क्या बच्चों, इनके बीच में अपने पास मुख्य अंतर है जो बच्चों आपको याद करने हैं कि चुंबकीय परिपथ में और विद्युत परिपथ में अपने पास क्या क्या अपने पास बच्चों अंतर है। आप नोट कर लीजिए बच्चों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों यहां से। अब हम बात करेंगे बच्चों चुंबक से जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में। चुंबक से जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में। ठीक बच्चों, तो अपने सबसे पहले अपने विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ा बच्चों यहाँ पे कि विद्युत परिपथ और अपने पास चुंबकीय परिपथ था। यहाँ अपने पास क्या है बच्चों, ईएमएफ होगा विद्युत परिपथ में, तो यहाँ अपने पास क्या था बच्चों, एमएमएफ। ठीक बच्चों, यहाँ अपने पास क्या थी बच्चों, धारा थी, तो यहाँ अपने पास क्या था बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स। और अगर अपने पास बच्चों विद्युत परिपथ में अपने पास प्रतिरोध है, तो यहाँ अपने पास क्या बच्चों, प्रतिष्ठंभ, और यहाँ अपने पास प्रतिरोध का उल्टा अपने पास चालन है, तो बच्चों यहाँ अपने पास क्या है, परमियंस। ठीक है, चुंबकशीलता। तो इस प्रकार अपने को क्या करना बच्चों, विद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ में आपको अंतर को याद रखना है। अब हम बात करेंगे बच्चों चुंबक के कुछ नियमों के बारे में। चुंबक से
संबंधित नियम। एग्जाम में, परीक्षा में पूछे जाते हैं बच्चों यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन जो नियम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो नियम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों ओरेस्टोड का नियम। ओरेस्टोड का नियम, पहला नियम जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, ओरेस्टोड का नियम। ठीक है बच्चों, अब ओरेस्टोड के पास क्या था बच्चों, ये एक डच वैज्ञानिक था, यानी फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, जिसने सबसे पहली बार ये बताया, यानी सबसे पहले बताने वाला क्या था बच्चों, ओरेस्टोड था। ओरेस्टोड ने अपने पास क्या बताया बच्चों, कि यदि अपन किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। यानी सबसे पहले ओरेस्टोड ने इसके बारे में बताया, किसी भी चालक में यदि अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है बच्चों, अगर आप देखते हैं इस प्रकार के अपन चालक की बात करें बच्चों, अगर इस चालक में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। तो ये अपने पास पहला नियम था जो ओरेस्टोड ने दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में अपन लिखेंगे बच्चों, देखो ओरेस्टोड का नियम। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, अब आप बात जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा बच्चों, उसकी जो दिशा होगी बच्चों, वो विद्युत धारा के चालक में विद्युत धारा के अनुसार होगी। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चालक में प्रवाहित धारा के अनुसार होगी। प्रवाहित धारा के अनुसार होगी। तो पहला नियम अपने पास सबसे पहले ओरेस्टोड ने दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यानी इस नियम के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है कि अगर अपन किस चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। अब देखिए बच्चों, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए अपने नियम जो नियम अपने दिया, दूसरा नियम अपने दिया, उसे अपन बोलेंगे बच्चों दाएं हाथ का ग्रिप नियम। तो उस नियम से अपन इसके चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा उसकी अपन दिशा ज्ञात करें। तो नोट कर लीजिए बच्चों, पहला नियम आप इसे अपन बोलेंगे ओरेस्टोड। यानी ओरेस्टोड ने आपको सिर्फ इतना बताया कि चालक के चारों ओर के चालक में धारा प्रवाहित कर देंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। और दूसरा नियम अपन ले रहे बच्चों, देखिए दाएं हाथ का ग्रिप नियम। 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 अब देखिए बच्चों, ये मैंने क्या लिया बच्चों, विद्युत चालक लिया बच्चों। देखिए अब आप लोगों को देखिए बच्चों, इस विद्युत चालक को आपको नियम क्या दिया बच्चों, देखिए दाएं हाथ का ग्रिप नियम। ग्रिप का मतलब है कि किसी भी चीज को दाएं हाथ में पकड़ना। अब देखिए बच्चों, मैंने इसको दाएं हाथ में पकड़ा है। देखिए बच्चों,
इस चालक को मैंने इस दाएं हाथ में पकड़ा बच्चों। देखें अब अपने पास क्या देखें बच्चों, ये दाएं हाथ में अगर अपन पकड़ते हैं तो जो दाएं हाथ का अंगूठा हुआ बच्चों वो आपको चालक में विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और इसके चारों की जो उंगलियां बच्चों, जैसे मैंने इसको उंगलियां लपेट रखी है बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी बच्चों। देखिए बच्चों अगर अपने पास धारा ये अंदर की ओर है, देखिए बच्चों ये अंगूठा मेरा इस कोर के अंदर की ओर जा रहा है, तो ये अपने पास जो उंगलियां मेरी घूम रही है बच्चों वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। अब देखिए बच्चों ये उंगलियां मेरी जो है अगर इस कोर के अंदर धारा अंदर की ओर जा रही है, अंगूठा मेरा अंदर की ओर जा रहा है बच्चों, तो उंगलियां क्या घूम रही है बच्चों, वामावर्त दिशा में घूम रही है, यानी आपका चुंबकीय फ्लक्स जो निर्माण होगा बच्चों उसकी दिशा क्या होगी बच्चों, क्लॉकवाइज होगी। अब देखिए बच्चों अगर मैं इसी को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ता हूं बच्चों, देखिए तो मेरा अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है बच्चों, तो इस बार उंगलियां जो मैं इस पे लपेट रहा हूं बच्चों वो इस दिशा में यानी पहले से विपरीत दिशा बच्चों, तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा होगी जो बच्चों वो अपने पास क्या हो जाएगी बच्चों, दक्षिणावर्त होगी। ठीक है बच्चों, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी बच्चों वो अपने पास क्या हो जाएगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी बच्चों, वामावर्त हो जाएगी। तो अपने क्या करेंगे बच्चों, इस नियम के अनुसार अपन चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इस नियम के अनुसार किसी चालक को दाएं हाथ में पकड़ने पर दाएं हाथ का अंगूठा धारा की दिशा को व दाएं हाथ की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक बच्चों, तो इस नियम के अनुसार हम बात करें बच्चों, यदि किसी चालक तार को अपन दाएं हाथ में पकड़ेंगे तो दाएं हाथ का अंगूठा धारा की दिशा को, ये अंगूठा आपकी धारा की दिशा को और ये उंगलियां आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब देखिए बच्चों, अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास चालक तार है बच्चों, अगर अपन इसको इस प्रकार रखते हैं बच्चों, देखिए इस प्रकार रखते हैं और अगर इसमें धारा की दिशा इस प्रकार, देखिए बच्चों ये धारा की दिशा मैं इसके अंदर की ओर ले रहा हूं, तो जो इसके चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा बच्चों वो इस तरह होगा। देखिए मेरी उंगलियों की दिशा में ये उंगलियां इस तरफ घूम रही है बच्चों, देखें तो जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा जो वो इस प्रकार होगा। तो अपन किस प्रकार बनाएंगे देखिए बच्चों, इसमें अगर अपन ये चालक लेते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, ये अपने क्या लिया बच्चों, चालक तार लिया बच्चों। अब अगर इस चालक तार में ये देखें बच्चों, ये धारा की दिशा है, ये अंदर की ओर जा रही है बच्चों, ये इस साइड से मेरे पास क्या है बच्चों, बाहर की ओर। ठीक है बच्चों, अगर मेरे पास ये धारा की दिशा बच्चों, ये देखिए मेरा दाएं हाथ में, तो ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा बच्चों, वो देखिए किस प्रकार होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा बच्चों इस चालक के चारों ओर। अब चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण बच्चों इस प्रकार होगा, इसकी दिशा जो बच्चों देखें ये ऊपर से जाएगा और वापस नीचे से आएगा बच्चों, देखें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो इस प्रकार होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ये हमारे पास क्या बच्चों, धारा की दिशा। तो ये अंदर की ओर जो दिखा रहे हैं हमारे पास क्या बच्चों, धारा की दिशा, और ये हमारे पास क्या बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो दाएं हाथ के ग्रिप नियम से अपन बच्चों चालक में धारा की दिशा व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात किया जा सकता है बच्चों। देखिए आपको बच्चों इस दाएं हाथ का ध्यान रखना है बच्चों,
ये अंगूठा आपके पास धारा की दिशा और ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। अब देखिए बच्चों, अगर धारा आपके अंदर की ओर जा रही है तो उंगलियां घूमेंगी बच्चों क्लॉकवाइज, और अगर धारा बाहर की ओर जा रही है तो उंगलियां आपके पास घूमेंगी बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। इसी बात को आपको ध्यान रखना है। नोट कर लीजिए बच्चों, दाएं हाथ का ग्रिप नियम। अगले नियम की बात करेंगे बच्चों, जिसे अपन बोलते हैं कॉर्कस्क्रू का नियम। अगला नियम की बात करें तो देखें, कॉर्क स्क्रू का नियम। कॉर्क स्क्रू का नियम। अब देखिए बच्चों, स्क्रू अपन बोलते हैं बच्चों पेच को। स्क्रू अपन बोलेंगे बच्चों, कॉर्क स्क्रू बोले अपन पेच को, और कॉर्क अपन मान लो किसी गत्ते में, ठीक है बच्चों। अगर अपन पेच को घुमाते हैं, अगर अपन को पेच को घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तो देखें, ये अपने पास क्या बच्चों घड़ी की दिशा, जिसे अपन बोलेंगे क्लॉकवाइज। ये अपने पास क्या बच्चों घड़ी की विपरीत दिशा, इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए बच्चों, आपको अगर इस बोर्ड के अंदर धारा जा रही है बच्चों, तो इसे आप किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, और इस बोर्ड से अगर आपकी धारा बाहर की ओर आ रही है तो अपने पास किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए बच्चों, किसी भी चीज को अपन प्रदर्शित करने के लिए अपन तीर का निशान से अपन प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। देखिए ये मेरे पास क्या बच्चों तीर है। अब देखिए बच्चों, अगर मेरे इसमें धारा अंदर की ओर जा रही है बच्चों, देखिए अगर धारा अंदर की ओर जाएगी तो आपको पीछे का सिरा दिखेगा बच्चों, देखिए तीर का। तो अपन अगर धारा इस बोर्ड के अंदर की ओर जाएगी बच्चों, तो हमें हमेशा इस क्रॉस के द्वारा प्रदर्शित करना है। यानी अगर आपके पास धारा अंदर की ओर जाएगी बच्चों, तो आप क्रॉस के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और आप देखिए बच्चों, अगर आपके पास धारा बाहर की ओर आ रही है तो आपको ये नुकीला भाग दिखेगा बच्चों, तो ये आपके पास क्या दिखाई देगा, डॉट दिखाई देगा। तो जब भी आपसे धारा दूर की ओर जाएगी बच्चों, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आप प्रदर्शित करेंगे उसे क्रॉस से, और जब भी धारा आपकी ओर आती हुई प्रदर्शित दिखेगी तो आप इसे प्रदर्शित करेंगे बच्चों डॉट से। अब देखिए बच्चों, अपन बात कर रहे थे कॉर्कस्क्रू नियम की। अब देखिए बच्चों, अगर मैं एक स्क्रू लेता हूं बच्चों, देखिए अगर मैं एक स्क्रू लिया मैंने बच्चों, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूं, घड़ी की दिशा में अगर मैं घुमाता हूं बच्चों, देखिए तो ये अपने पास क्या अंदर की ओर जाएगा। अब अपने जो स्क्रू है उसकी कल्पना करेंगे बच्चों धारा से। यानी अगर आपकी धारा चालक के अंदर की ओर जा रही बच्चों, तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा बच्चों, वो अपने पास क्या होगा बच्चों क्लॉकवाइज होगा। ठीक है बच्चों, जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा वो अपने पास क्या होगा बच्चों क्लॉकवाइज। यानी आपका अगर चुंबकीय क्षेत्र क्लॉकवाइज है तो धारा चालक के अंदर की ओर होगी। तो इस नियम से अपन लिखते हैं बच्चों, देखें कॉर्कस्क्रू का नियम बात लिखिए बच्चों। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज हो, तो चालक में धारा प्रवाह की दिशा इसके अंदर की ओर होगी, इसके अंदर की ओर होगी, इसके अंदर की ओर होगी। ठीक है तो अपन इसको किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे बच्चों, देखें अभी मैंने कहा बच्चों, देखें कि यदि आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्लॉकवाइज है बच्चों, तो आपका जो करंट है बच्चों वो अपने पास क्या हुआ अंदर की ओर प्रवाहित होगा। तो अगर आपके पास चालक क्रॉस टेयर का बच्चों, देखें
तो ये चालक में धारा की दिशा है बच्चों। क्रॉस क्या दिखा रहा है बच्चों? धारा की दिशा। और धारा दिशा कितने दिखा रहा है बच्चों? अंदर की ओर, अंदर की ओर। और ये अपने पास क्या दिखा रहा है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जब अपन स्क्रू को घुमाएंगे बच्चों, स्क्रू के घूमने की दिशा आपको बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और स्क्रू के अंदर या बाहर जाने की दिशा होगी बच्चों, वो अपने पास क्या होगी? धारा की दिशा। तो कोर्कस्क्रू नियम से पहला आपने पढ़ा बच्चों, यदि चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में है, तो आपका जो धारा प्रवाहित होगी बच्चों, वो चालक के अंदर की ओर होगी। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। अगला भाग पढ़ते हैं, देखिए बच्चों इसमें। अब अगर देखिए बच्चों, यदि आप स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो बच्चों, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा रहे हो, तो चालक आपका जो आपका पेच होगा बच्चों, वो बाहर की ओर आएगा बच्चों। देखें, अगर मैं इस पेच को घड़ी की विपरीत दिशा में इस प्रकार घुमाता हूं बच्चों, तो ये पेच अपने पास क्या आएगा बच्चों? बाहर की ओर। और जब आपका धारा बाहर की ओर आएगी बच्चों, तो आप इसे डॉट से प्रदर्शित करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, दूसरा नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार यदि किसी चालक के चारों ओर और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त यानी बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत हो, तो चालक में धारा प्रवाह की दिशा बाहर की ओर होगी, तो चालक में धारा प्रवाह की दिशा बाहर की ओर होगी। अब देखिए बच्चों, ये अपने पास क्या बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अपने क्या होना बच्चों? वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप पेच को विपरीत दिशा में घुमाएंगे बच्चों, तो पेच आपका बाहर की ओर आएगा। जब आपका धारा बाहर की ओर आएगी बच्चों, तो आपको डॉट प्रदर्शित होगा, यानी आपको डॉट दिखाई दे। तो यदि आपके पास प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स की दिशा वामावर्त या घड़ी की विपरीत दिशा में बच्चों, तो आपके चालक में से धारा आपको बाहर की ओर आती प्रदर्शित होगी। ये डॉट बता रहा है बच्चों धारा की दिशा बाहर की ओर, बाहर की ओर। और ये हमारे पास क्या बता रहा है बच्चों? इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अपने बच्चों धारा की जो परिकल्पना की बच्चों, वो अपने की बच्चों स्क्रू के साथ, इसे अपने नाम दे दिया बच्चों इसको कोर्कस्क्रू का नियम। तो धारा की परिकल्पना अपने करें बच्चों स्क्रू के साथ। स्क्रू आपका अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, वो अपना होगा उसको स्क्रू को घुमाने की दिशा के अनुसार। नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको। अगला नियम पढ़ेंगे बच्चों अपन सिरे का नियम। सिरे का नियम, सिरे का नियम। अब देखिए बच्चों, ये जो नियम होगा बच्चों, आपको जो चालक है बच्चों, उसके जो सिरे हैं, जो चालक है या कोर है बच्चों, उसके जो सिरे हैं उनके ऊपर उत्पन्न पोल की ध्रुवता को प्रदर्शित करता है। तो अपन बात करें बच्चों, देखें यह नियम कोर के सिरों पर उत्पन्न ध्रुवों की ध्रुवता को प्रदर्शित करता है,
को प्रदर्शित करता है। यह नियम कोर के सिरों पर उत्पन्न ध्रुवों के ध्रुवा को प्रदर्शित करता है। अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें, ये अपने पास बच्चों कोर है बच्चों, देखिए एक बेलनाकार कोर देखिए बच्चों, देखिए। अब देखिए बच्चों, अगर अपने पास देखिए बच्चों, यहां आपके पास धारा की दिशा अंदर की ओर है, तो जब भी आपके पास धारा अंदर की ओर बच्चों, आप किसे दिखाएंगे बच्चों? क्रॉस से। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास क्रॉस, अगर आप याद रखते हैं बच्चों, तो क्रॉस से आप याद रखें क्लॉकवाइज। अब देखिए बच्चों, ये पेज अपना अंदर की ओर जा रहा है, तो पेज जब आपका अंदर की ओर जा रहा है, तो इसके चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बच्चों, वो अपने पास क्या बच्चों? क्लॉकवाइज होगा। ठीक है बच्चों, अब इस सिरे से धारा आपके अंदर की ओर जा रही है बच्चों, इस सिरे से आपके पास धारा क्या होगी? पास है बाहर की ओर। अगर यहाँ हमारा धारा बाहर की ओर होगी बच्चों, तो इस सिरे पे जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा बच्चों, उसकी दिशा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, अपने पास क्या बच्चों? वामावर्त होगी, और इसे अपन क्या प्रदर्शित करेंगे बच्चों? डॉट से। अब आप देखिए बच्चों, ये जो सिरे का नियम है, ये आपके दोनों सिरों पर उत्पन्न पोल की ध्रुवता को प्रदर्शित करेगा। अब आप देखिए बच्चों, अपने पास सिर्फ दो पोल पैदा हो सकते हैं, एक एन और दूसरा अपने पास क्या बच्चों? एस। अगर अपने पास देखें बच्चों, अपन इस सिरे पर अगर अपन एस पोल और एन पोल का निर्माण करते हैं, देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, जिसके साथ आपके तीर मिल जाए वो आपका पोल होगा बच्चों। यहाँ आपके पास ये दोनों तीर मिले बच्चों, इसके साथ नीचे जा रहा है, इस पोल के साथ, इसके क्या जा रहा है बच्चों? ऊपर। अगर अपन यहाँ मिलाते हैं बच्चों, देखें तो ये तीर इसके विपरीत है, ये मेरे पास क्या बच्चों? विपरीत। तो यहाँ अगर आपके पास चुंबकीय फ्लक्स की दिशा क्लॉकवाइज है बच्चों, तो वहां आपके उस सिरे पे एस पोल का निर्माण होगा। तो ये सिरे का निर्माण क्या होता है बच्चों? अगर चुंबकीय फ्लक्स की दिशा क्लॉकवाइज है, तो एस पोल का निर्माण होगा बच्चों। इस तरह यहाँ अगर एस पोल का निर्माण होगा बच्चों, तो यहाँ अपने पास क्या होगा बच्चों? एन पोल का निर्माण होगा। ये देखिए बच्चों, इसके तीर आपके दोनों इससे क्या हो रहे हैं बच्चों? मैच हो रहे हैं। तो सिरे का नियम आपको बताएगा बच्चों, सिरों पर कोर के सिरों पर उत्पन्न ध्रुवों की ध्रुवता को प्रदर्शित करता है। ये बच्चों नोट करें बच्चों इसके बारे में। अगर चुंबकीय फ्लक्स की दिशा क्लॉकवाइज है, तो उस पोल सिरे पर दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न होगा बच्चों। यदि जिस कोर सिरे पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज है, चुंबकीय फ्लक्स दक्षिणावर्त है, उस सिरे पर एस पोल का निर्माण होगा। एस पोल का निर्माण होगा। वह जिस कोर सिरे पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स की दिशा वामावर्त है, एन पोल का निर्माण होगा। एन पोल का निर्माण होगा। तो ये अपन पढ़ेंगे बच्चों सिरे के नियम से बच्चों। तो आज के पार्ट में बच्चों अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अपन अगले रूल पढ़ेंगे, मैग्नेटिक पार्ट 4 में। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।